So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So guys, हम आइसोमर्स को डिस्कस कर रहे थे कि आइसोमर्स क्या होते हैं. जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने आइसोमर्स को देख लिया था कि आइसोमर्स क्या होते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम डिस्कस कर रहे थे. हमने देखा था कि आइसोमर दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे. हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिस्कस कर रहे थे. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 5 टाइप हमारे पास आ जाते हैं. चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए थे. 2 हमारे पास बचे थे. फर्स्ट हमारे पास बचा है मेटामेरिज्म या जो हमारे पास मेटामर्स होते हैं और जो फिनोमिनन शो किया जाता है उनके द्वारा मेटामेरिज्म. और दूसरा हमारे पास आ जाता था टॉटोमर्स और टाउटोमेरिज्म, है ना. ये 2 हमारे पास टॉपिक बच गए थे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. जो पहली वीडियो था उसमें कुछ एरर आ गया था जिसकी वजह से मैं उस वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मेटामर्स और मेटामेरिज्म क्या होता है और टॉटोमर और टॉटोमेरिज्म क्या होता है. इजीली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मेटामेरिज्म, जो मेटामर्स और जो टॉटोमेरिज्म है, दोनों जो है आइसोमर के एग्जाम्पल है. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आइसोमर क्या होते हैं. आइसोमर हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है कंपाउंड्स का. मतलब जो 2 कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मगर जो डिफरेंस होता है वो, मतलब जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है ना. जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास होते हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे आइसोमर कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होते थे. 3 हमने डिस्कस कर लिए थे, 2 हम डिस्कस करेंगे. सीधे आ जाते हैं अब मेटामेरिज्म के ऊपर कि मेटामेरिज्म क्या है. हम मेटामर्स के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि हम आइसोमर को डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो मेटामेरिज्म क्या है या पहले हम देखें मेटामर क्या है. ठीक है, पहले आपको मैं बता दूं कि जो मेटामर्स है ये आइसोमर के ही एग्जांपल है. ठीक है, मतलब इनका केमिकल फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर इनके सिर्फ अलग है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है. द कंपाउंड्स, मेटामर हम देखते पहले. द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो मेटामर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होगा, जिनमें केमिकल फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर अलग है. लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, कैसे अलग है. ठीक है, कैसे अलग है, यहां पर देखिए क्या लिखा है. बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. अब देखिए जो कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है उसमें फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे. 2 कंपाउंड हमारे पास दिए हैं, दोनों में फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं. ठीक है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं वो कहां पर लगे हुए हैं. उस जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितने कार्बन है. क्या दोनों जो 2 कंपाउंड हमारे पास है क्या दोनों में वो सेम है. जितने लेफ्ट में लगे हैं, क्या जितने एक कंपाउंड है मान लीजिए उसके लेफ्ट में मान लीजिए 2 कार्बन लगे हैं, क्या जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड है क्या उसके लेफ्ट में भी 2 लगे हुए हैं. अगर नहीं लगे हैं तो वो दोनों आइसोमर है. ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए. एग्जांपल से आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे. यहाँ पर देखो, पहले इसको नोट कर लीजिए आप. द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अब यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं. पहले आपको इन दोनों को देखते हैं. इसको आप देखिए CH3 CH2 CO CH2 CH3. ठीक है, यहाँ पर आपको देखो पेंटेन 3,1 दिया हुआ है. इन दोनों को अगर आप देखो C4, इसको आप नोट कर लीजिए, C4H10O, ये जो है 2 आइसोमर शो करता है, 2 आइसोमर्स को शो करता है. और ये जो आइसोमर्स को शो करता है उनको हम कहते हैं मेटामर्स. उनको हम क्या कहेंगे, मेटामर्स कहेंगे. अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या लिखा है, फंक्शनल ग्रुप. इसके आगे आपको एक लाइन और ऐड करनी है क्योंकि हमने हेडिंग में यहाँ पर लिखा हुआ था मेटामेरिज्म. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके आगे एक लाइन और ऐड कर दो. दिस फिनोमिनन इज नाउन एज मेटामेरिज्म. दिस फिनोमिनन इज नाउन एज मेटामेरिज्म. इसके आगे एक लाइन आपको और ऐड करनी है क्योंकि यहाँ पर हमने मेटामर नहीं, यहाँ पर हमने मेटामेरिज्म लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसके आगे आपने क्या लिखना है, द फिनोमिनन शोन बाय देम इज नाउन एज मेटामेरिज्म. अब यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं. फर्स्ट इसको, बाकी ये 2 आपको इन 2 पर आप फोकस कीजिए, ये वाला और ये वाला. इन दोनों में अगर हम देखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेम नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. ठीक है, सेम इनमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस यहाँ पर देखिए कहाँ पर है. यहाँ पर CO लगा, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर भी CO लगा हुआ है. अब यहाँ पर जो CO है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा है, इसके राइट साइड में काउंट कीजिए कितने कार्बन है. 1 2 3. अब ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास है, इसमें भी CO लगा है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम्स है जितने यहाँ पर है, लेकिन इसके राइट साइड में आप कार्बन काउंट कीजिए कितने कार्बन है.
1 2। तो यहाँ पर देखिए, है ना, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ अगर हमारे पास जो कार्बन एटम्स है उनकी संख्या में डिफरेंस अगर आ जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं मेटामर्स। ठीक है, और इस पूरे के पूरे फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म। तो देखिए जो हमारे पास C4H10O है वो 2 आइसोमर शो करता है, ये दोनों क्या है, दोनों मेटामर्स है, और जो फिनोमिनन शो कर रही है वो क्या है, वो मेटामेरिज्म है। ये दोनों मेटामर क्यों है, ये दोनों मेटामर इसलिए है क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उसके लेफ्ट और राइट साइड में कार्बन नंबर का जो कार्बन एटम्स है उनकी संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मेटामर्स। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए C4H11N, जो C4H11N है ये भी हमारे पास 2 टाइप के जो है आइसोमर शो करेगा, 2 टाइप के मेटामर को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, CH3 CH2 NH CH2 CH3, और यहाँ पर देखिए CH3 NH CH2 CH2 CH2। इन दोनों के अंदर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की संख्या सेम है। ठीक है, NH यहाँ भी लगा है, NH यहाँ पर भी लगा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास दिया है इसके राइट साइड में हमारे पास 3 कार्बन है, और इसके राइट साइड में यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, इसमें सिर्फ 2 कार्बन हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है, जबकि यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में बात की जाए तो 2 कार्बन्स है, तो यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेटामर्स, और जो फिनोमिनन इनके द्वारा जो शो किया जाता है उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ये तो हो गया मेटामर और मेटामेरिज्म। इसके बाद हम देखते हैं टोटोमेरिज्म की टोटोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, सो गाइस, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है, और जो टोटोमर्स हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मेटामर हमारे पास हमने डिस्कस कर लिए ना। व्हाट आर टोटोमेरिज्म, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। तो यहाँ पर इसको देखें हम क्या क्या है इसमें। टोटोमेरिज्म देखिए क्या है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये जो है हमारे पास एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। अब इससे पहले जो हमने देखा था फर्स्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पर हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म को जो है डिस्कस किया था। ये उसी का एक टाइप है। ठीक है, ये उसी का एक टाइप है। यहाँ पर देखिए, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स इन विच the isomer differ in the arrangement of atoms but they exist in डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यहाँ पर देखिए क्या है, जो हमारे पास टोटोमर्स है वो क्या होते हैं, टोटोमर्स हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होते हैं, और जो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर उसके होते हैं वो दोनों स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के साथ जो है इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा कि जो ये टोटोमर्स है ये फंक्शनल जो आइसोमर हमने देखे, इससे पहले हमने देखा फंक्शनल आइसोमर देखे फर्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों होते हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये टोटोमर्स होते हैं इनमें भी जो है फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, इसमें और उसमें ये अंतर है। इसके अंदर देखिए दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप के कारण डिफरेंस आ रहा है। टोटोमर्स के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप के कारण अलग डिफरेंस आ रहा है। जो फंक्शनल आइसोमर्स थे उसके अंदर भी जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो है वो जो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। लेकिन इसमें स्पेशल बात ये है कि इसके जो जैसे 2 कंपाउंड है, मान लीजिए 2 कंपाउंड है, वो दोनों टोटोमर्स है। ठीक है, मान लीजिए 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर उनके अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो दोनों के दोनों जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए एसिड एल्डिहाइड है, ये देखिए बिनाइल अल्कोहल है। एसिड एल्डिहाइड और बिनाइल अल्कोहल ये दोनों जो है टोटोमर्स है। टोटोमर्स क्यों है, अगर इनके अंदर आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर को काउंट करोगे तो सेम आएगा, मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला जो है सेम है, स्ट्रक्चर इनके अलग अलग है। ठीक है, तो इसको होना चाहिए क्या, इसको होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि इनके अंदर केमिकल फॉर्मूला तो इसका सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, किसकी वजह से, फंक्शनल ग्रुप इसमें अलग अलग है। लेकिन इसको हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम टोटोमर कहेंगे। टोटोमर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो होते हैं उसका एक स्पेशल टाइप है।
स्पेशल टाइप क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो दो स्ट्रक्चर हमारे पास बनते हैं, जो दो आइसोमर हमारे पास बनेंगे, या हम ये कह सकते हैं ये जो दो टॉटोमर है ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, एसिड एल्डिहाइड से विनाइल अल्कोहल बनेगा और विनाइल अल्कोहल से एसिड एल्डिहाइड बनेगा। ये दोनों एक दूसरे में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये टॉटोमर्स है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का ही एक टाइप है, लेकिन ये स्पेशल टाइप है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में जो दो आइसोमर होते हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं होते एक दूसरे के, लेकिन जो टॉटोमेरिज्म है, जो टॉटोमर्स है, वो दोनों जो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, टॉटोमर्स कहेंगे, जिनमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग होंगे, है ना। इनका क्या होगा, टॉटोमर्स में हम क्या कहेंगे, टॉटोमर में हम ये कहेंगे, टॉटोमर्स क्या है, इनके अंदर जो है ऐसे कंपाउंड होंगे कुछ जिनमें क्या होगा, जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो दो हमारे पास आइसोमर होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टॉटोमर्स। और लास्ट में एक लाइन तो आपको पता ही है, जैसे ये हमने लिखा लास्ट में, जैसे आइसोमर जितने भी हमारे पास आइसोमर थे, जैसे ही हमारे पास आइसोमर की लाइन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमने एक लाइन लिखनी है, दिस फिनोमिनन द फिनोमिनन शोन बाय दिस आइसोमर इज नाउन एज आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म भी हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आइसोमेरिज्म जो हमारे पास आइसोमर थे उसका एक टाइप हमारे पास यहाँ पर कंप्लीटली जो है ख़त्म हो जाता है। मतलब जो आइसोमर का हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टार्ट किया था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो पांचों आइसोमर जो स्ट्रक्चरल आइसोमर थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो दूसरा वीडियो हमारा होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको हम उसमें जो है डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।